दोस्तों, आजादी के बाद जब भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, तब भारत के उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री का पद संभाल रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारत देश में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक कि गुजरात में बनी उनकी प्रतिमा को भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। उनको देश के सभी टुकड़ों को जोड़ने के क्रम में लक्षद्वीप को भारत में मिलाने का किस्सा काफी रोचक है। कहा जाता है कि अगर कुछ और देरी हुई होती तो आज लक्षद्वीप भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस वक्त और कैसे भारत लक्षद्वीप का हिस्सा बना। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना, ये जानने से पहले आपको आज के लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि लक्षद्वीप हमारे लिए कितना और क्यों इम्पोर्टेंट था और उसका भारत में मिलना क्यों जरूरी था। दोस्तों, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जो अपने बीचेस और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। इससे पहले उसे लक्षद्वीप भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप है। इसमें 12 अटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप है। देखते हैं आप लक्षद्वीप के बारे में क्या जानते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यहाँ का क्षेत्र 32.69 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 है। आपको लक्षद्वीप के बारे में एक और बात बता दूं, ये टापू भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ की साक्षरता दर भारत के कई बड़े बड़े प्रदेशों से कहीं ज्यादा 91.82% है। दोस्तों, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी कमाल की है कि ये पूरे वेस्टर्न इंडिया ओशन पर नेवल पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस के लिए नेवी को एक बेहतर आउटरीच प्रदान करती है। ऐसे में आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हैं कि आज अगर ये द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में होता तो क्या होता। तो अब बात करते हैं 75 साल पहले की, जब भारत आजाद हो रहा था, लेकिन साथ में उसके 2 टुकड़े भी हो रहे थे। जिन्ना भारत के ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हर ओर बंटवारे का माहौल था। जब देश में बंटवारा होने के आसार साफ हो गए तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कर दिया कि जो प्रदेश सरहद से जुड़े नहीं है वो वैसे ही रहेंगे। ऐसे प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आता था। फिलहाल आज हम अंडमान की बात नहीं करते हैं और सीधा लक्षद्वीप पर आते हैं। वैसे तो यहाँ कुल 36 टापू है, परंतु इनमें से सिर्फ 10 टापुओं पर लोग रहते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी और यही एक वजह थी कि लियाकत अली खान के मन में इस जगह को पाकिस्तान में मिलाने का ख्याल आया। लेकिन अच्छी बात यही रही कि ये ख्याल उनके मन में शुरू से नहीं था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा जैसे प्रदेशों को मुस्लिम लीग के थ्रू पाकिस्तान के साथ मिलाने को भरपूर प्रयास किए थे, लेकिन उस समय उनका ध्यान लक्षद्वीप की ओर नहीं गया था और इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ये खूबसूरत जगह न तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में थी और न ही भारत के। क्योंकि पहले पाकिस्तान और भारत दोनों ही मेनलैंड के देशों को अपने साथ मिलाने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और इस वजह से लक्षद्वीप की ओर दोनों का ध्यान गया ही नहीं। और जब ध्यान गया तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि जो भी लक्षद्वीप पर पहले पहुंचेगा ये सुंदर टापू उसकी झोली में गिर जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप पर अपना झंडा फहराने का ख्याल भारत और पाकिस्तान दोनों को लगभग साथ ही आया। या यूं कहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह भाप लिया था कि पाकिस्तान ऐसा कदम उठा सकता है और तभी शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल। वाकई अगर उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के हिसाब से फैसला ना किया होता तो शायद आज हम इतनी खूबसूरत धरोहर से हाथ धो बैठे होते। दोस्तों, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह थी जहां के लोग मेनलैंड से कटे हुए थे। हालांकि लक्षद्वीप की सीमा पाकिस्तान के नजदीक तो नहीं थी,
लेकिन पटेल को लगा कि कुछ समय बाद पाकिस्तान यहाँ कब्जा कर सकता है, और ऐसा हुआ भी। वो भी कुछ समय के बाद नहीं, इतना जल्दी कि अगर भारत ने जरा सी भी देरी की होती तो आज लक्षद्वीप पाकिस्तान के हिस्से में होता। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को ख्याल आया कि पाकिस्तान यहाँ अपना कब्जा जमा सकता है, उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लेने का प्लान बनाया, और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और लक्षद्वीप पर अपना झंडा लहराने का पाकिस्तान का सपना पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान लक्षद्वीप पर पहुंचता उससे पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लेकर उसे भारत में शामिल कर लिया। उन्होंने तुरंत ही मुदालियर ब्रदर्स आरकोट रामासामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों को साथ लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर कूच करे और वहां तिरंगा फहरा दे। उनका निर्देश था कि जितना जल्दी हो सके सीमा से लगे हुए द्वीप पर कब्जा किया जाए और वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। कहा जाता है कि उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि अगर पुलिस के पास हथियार नहीं है तो उन्हें लाठियों के साथ ही भेजा जाए, मगर किसी भी तरीके से लक्षद्वीप पर कब्जा किया जाए। इधर दूसरी ओर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिमाग में भी लक्षद्वीप को हासिल करने का ख्याल आ गया। उन्होंने भी अपनी फौज लक्षद्वीप की ओर भेज दी। दोनों ही सेना लक्षद्वीप पर अपना परचम लहराने को तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। कई रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि जब त्रावणकोर पुलिस के लोग झंडा फहराने जा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान का झंडा लगा जहाज भी उधर जा रहा था, लेकिन भारत की पुलिस वहां जल्दी पहुंच गई और अपना तिरंगा लक्षद्वीप की भूमि पर लगा दिया। इसलिए बाद में जब पाकिस्तान का जहाज पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां तो पहले से ही भारत का झंडा लगा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ये देखकर वापस लौट गया और लक्षद्वीप को हासिल करने का पाकिस्तान का सपना टूट गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भारत को वहां पहुंचने में आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो भारत से पहले पाकिस्तान वहां पहुंच जाता तो स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन दूरदृष्टा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थिति को सही समय पर भांप लिया और सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले ली और लक्षद्वीप पर तिरंगा लहराया। तो दोस्तों, ये था लक्षद्वीप के भारत में मिलने का रोचक किस्सा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।